नमस्कार, मैं हूं मामयावर और आप सभी देख रहे हैं न्यूज लाउड 05। नया दौर नई आवाज। आज हम आंदोलन स्थल पे ही हैं, एकता विहार में, बाबा जी की कुटीर में। बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मणनाथ अवनासी अवनासी है, अवनासी बाबा जी। मैं ग्राम पंचायत ढटी गांव से आता हूं। मैं स्थायी अपनी जन्मभूमि में ही रहता हूं। मैं विकास खंड बाराकोट, जिला चंपावत का स्थायी निवासी हूं मैं, जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से भी आता है। जी। तो बाबा जी, चंपावत से आप यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे ये किस मुद्दे को लेके आए आप? किस चीज के खिलाफ आपकी ये लड़ाई है? देखो, मेरी लड़ाई है लोकतंत्र की प्रथम इकाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ। हुए गरीबों के साथ किया जा रहा है अत्याचार, हुए अत्याचारों के बारे में है। तो बाबा जी, आपका जैसे अब यहाँ पे आप आके बैठे हैं, तो जो चंपावत क्षेत्र है, तो आपको तो वहाँ पे सपोर्ट रहा होगा काफी ज्यादा जनता का। देखिए, काफी अच्छा सपोर्ट रहा। 2019 में हमारे ग्राम प्रधान की ओबीसी सीट आई, महिला। अब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अपने परिवार से भी अनुलोम रखता हूँ, ये नहीं कि परिवार से बाहर रहता हूँ। तो मैं गांव के नागरिकों के कहने पर उन्होंने कहा कि भाई मतलब आपकी तो शादी नहीं है, आप अपने भाई बड़े भाई की बीबी को उठा दो उनके नाम से और कार्यकाल आप करोगे, हम आपका सहयोग देते हैं। तो 2019 में हमने ग्राम प्रधान मुन्नी देवी पत्नी गोविंदनाथ के नाम से एक ग्राम प्रधान का टिकट काटा, जिसमें ग्राम सभावासियों ने भी मतलब विजय प्राप्ति भी किया, ये नहीं कि विजय प्राप्त नहीं हुई। तो जब से ग्राम प्रधान की, वैसे तो मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से ही था। जब से मैं ग्राम प्रधान के मतलब कार्यकाल शुरू हुआ तो सारे कर्मचारियों से वार्तालाप होने पर जो भी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला हमने, और हमने ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड मांगा, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं। तो वहां पर ऐसा होता है कि जैसे जिले का मान विकास, वो क्या कहते हैं, कर्मचारी और जिला अध्यक्ष खा जाएगी। ब्लॉक का विकास ब्लॉक प्रमुख एवं कर्मचारी खा जाएंगे। जो ग्राम पंचायत का विकास होता है वहां पर इन्होंने अपने एजेंडे रखे हैं। अच्छा। अपने एजेंडों के थ्रू क्या करते हैं कि जैसे एक उदाहरण दो, मनरेगा के तहत अपने एजेंडों के प्रत्येक परिवार के चाहे 5 सदस्य हो, चार सदस्य हो, उनके प्रत्येकों का अलग अलग जॉब कार्ड बनाया गया, क्योंकि सरकारी संपत्ति का हनन करने के लिए। तो उसी प्रकार जैसे गरीबों के नाम से मतलब मनरेगा में मजदूरी में दिखाया जाता है, उन गरीबों को केवल 500 रुपया दिया जाता है, बाकी तो कुछ नहीं जाता है। उनके खातों से पैसा निकाला जाता है, जो व्यक्तिगत लाभ होते हैं उनके नाम पे दिखाए जाते हैं, वो सारे मतलब यही खाते हैं। सिर्फ कागजी लिखावट है, कागजी लिखावट है, जो मतलब दिखाने के लिए, जो पहले हमारे घर की जैसी दीवारें बनी है उनको रात में ही लिपा पोती कर देंगे, या दूसरे की किसी के मतलब घर के 1-2 हजार रुपया दे दिया गरीब को, उसकी घर के आंगन की दीवार न पाली। ऐसे ही जो पुराने काम बने हैं उन्हीं को दिखाकर ये अपने खाना पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कि मतलब तालाब क्षेत्र के गूलों का जैसे कोई नमूने हैं अच्छे, आजकल क्यों तो मीडिया चली है, फोटो हर जगह जाती है, उनमें से फोटो निकाल के ऐसे लगाते हैं ये लोग। सरकार कहती है कि हमने देखरेख के लिए हर 6 महीने में सोशल ऑडिट केंद्र सरकार से भी अभी आते हैं जाट टीम, और राज्य सरकार की भी, वो भी केवल उन गुंडों के घर में रह के खाना पूर्ति करके सीधा ब्लॉक में ले जाते हैं, जिसमें वहां पर 13 फरवरी 2021 में सोशल ऑडिट में मुझे भी बुलाया गया वहां पर, मतलब विकास खंड बाराकोट में। तो हमने काफी चर्चा की, हमने अपनी समस्याएं भी रखी, ग्राम पंचायतों की समस्या भी रखी, जिसमें मेरे साथ ग्राम पंचायत के भी 5-7 लोग थे। अच्छा। 7 लोग थे, तो मतलब उसमें उप प्रधान भी थे, तो वार्ड सदस्य भी थे, 4 महिलाएं थी, पुरुष भी थे 2। तो रात्रि में इन्होंने ऐसा किया, रात्रि बना दी, जबकि 12 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट होना था, 7वां नंबर हमारा था, 7वीं ग्राम पंचायत हमारी थी। तो इन्होंने रात के 7:30 बजा दिए। 7:30 में उत्पीड़न, पहले अंदर उत्पीड़न किया, लड़ाई की, उसके बाद मेरी कमर तोड़ दी। कमर तोड़ने के बाद में 6 महीने बिस्तर में रहा। लोग यही सोचते थे कि क्षेत्रवासी कि ये अब क्षेत्रवासी क्या, डॉक्टर क्या, सबने मेरे को वो दे दिया था कि मतलब आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने भी एकता विहार में ऐसे बैठा हूँ, तो ये तो ऊपर वाले की चमत्कारी है। इसके बाद काफी लंबी लड़ाई चली। जैसे गांव में गरीब कोई बोलेगा, गरीब इसलिए नहीं, मैं गरीबों को इसलिए नहीं लाया हूं क्योंकि उनको मार दिया जाता है, तो मतलब जान से मार दिया जाता है। अगर हम शिकायत करेंगे तो उसकी जांच नहीं होगी, कोर्ट में जाएं
तो इन्हीं की कोर्ट में भी ये मतलब सरकार जजों को कह देती है कि भाई ये बात नहीं सुननी है। तो हम मानव अधिकार में गई, लोक सूचना में गई, कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि वो वही इनका ही पक्ष लेते हैं। सर ये सरकार तो ये भी कहती है कि जी डबल इंजन की सरकार है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार मिटा दिया गया है और राम राज्य है। आप भगवा पहन के बैठे हैं यहाँ पे, इतने टाइम से अनशन में है, तो आपको ऐसा राम राज्य चाहिए था जहाँ पे आप खुद भ्रष्टाचार के लिए देखिए लड़ रहे हैं? मैं देखिए रामचंद्र जी की एक मतलब इन्होंने बेइज्जती की है, दुर्दशा की है। मोदी जी तो कह रहे हैं कृष्ण मैं हूँ, क्या मोदी जी कृष्ण मानोगे आप? वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान हूँ। अब उनका दोस्त कोई अडानी अंबानी जो भी है वो सुदामा है। तो क्या कलयुग में आप लोग इसको मान लोगे? देखिए, इंसान को भगवान नहीं माना जा सकता, वही बात है। हाँ, क्योंकि जो हाँ, चरित्र जो भगवान के थे वो बहुत अलग थे और इंसानों के बहुत अलग थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास इतने सारे ये कागज वगैरह है, तो ये किस सरकार के खिलाफ है जो राम राज्य लाई है, जो कहती है कि बिल्कुल भी करप्शन कहीं है ही नहीं? देखिए मैं सरकार का तो मैं बिल्कुल किसी का भी मतलब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि सारे अपराधी ही बैठे हैं। मुझे इनकी बाप की डर नहीं है। अगर ये अपने बाप के बेटे हैं, मेरे साथ मीडिया को लेके मेरे ग्राम पंचायत में जांच कर दें और अगर मैं गलत निकल गया तो आम जनता के सामने मैं फांसी दे, नहीं तो मैं इनको मतलब बाप का बेटा नहीं कहूंगा, कुत्ता का बेटा कहूंगा। मुझे किसी से डर नहीं है, क्यों? मैं सन्यासी हूं। मैं इनसे ये भी कह रहा हूं कि मैं अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं स्वयं इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हूं। केवल इन्होंने उत्पीड़न किया गया है, बस, बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं है कि मैं तो कह रहा हूं अपने बाप के बेटे हो तो दूध के दूल्हे, अगर अपने सच्ची माँ से पैदा हुए हो तो चलो मेरे गांव में ना, चलो मेरे जिले में ना। ये जो कि होता है कि कागजों में तुम आदर्श जिला बना दोगे, मुंह से तुम मॉडल जिला बना दोगे, बना के दिखाओ ना। ये है कि मात्र मैं आपसे ये बताता हूं कि हमारी जनता ठगी जा रही है। ठगी इसलिए जा रही है, जनता को यही मालूम है कि मतलब हमें भाई चुनाव में 500 रुपया एक दारू की बोतल मिलती है, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। बाकी गरीब कुछ नहीं बोलता है, गरीब बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो आप ये साफ कह रहे हैं कि वोट बिकते हैं? वोट बिकते हैं। ये नहीं है कि मैंने ग्राम पंचायत में मतलब चुनाव लड़ा तो 13 लाख रुपए बर्बाद हुई। मैं तो आम सभा में कह रहा हूँ ना, मैं जो कि मतलब झूठा हूं, मैं झूठा नहीं हूँ। अगर ये मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इनका राम राज्य है, इनका डबल इंजन की सरकार है। आज तो मीडिया चौथा स्तंभ में खड़ा है, चले ना मेरे साथ। बेशक बेशक बेशक। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तभी तो मतलब ये मैंने सारा बना रखा है ना। ये अब इसको यहाँ की मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ रही है, क्योंकि उसको मैंने 2000 जब वहां मेरी कोई बात नहीं सुनी गई थी, तब मैं ये दिसंबर 23 में 21 दिसंबर को 19 दिसंबर को मैं सचिवालय गया। मुख्य सचिव ने मुझे गाली दी। अच्छा, मैं शिकायत लेके गया था ना, तो शिकायत तो रख ली, मैंने रिसीव करने के लिए कहा, गाली दी मेरे को। उसके बाद मैंने एक दिन इंतजार किया, मैंने कहा अभी भी सोच ले, मुख्यमंत्री से बात करा दे मेरी। तो उसके बाद 21 तारीख को फिर मैं यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया। मैंने कहा कि भाई मुझे ये मुख्यमंत्री से मिलना है लोकतंत्र के प्रथम इकाई के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आज फिर कोई बात नहीं सुनी गई मेरी। तो फिर मैं 8 तारीख को, जब 8 जनवरी को मैं यहाँ आ रहा था, तो 8 जनवरी के दिन मुझे चंपावत में रोका गया। अच्छा। वहां पर नया डीएम आया है, नवनीत पांडे। चलो मैंने कहा कोई मतलब सारे रोका गया आपको कि आपकी जांच करेंगे, 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन के अंदर में हम आपकी जांच कर पूर्ण कार्रवाई कर देंगे। तो मैं रुक गया। मैंने कहा ठीक है, मैं नया आया है तो मतलब मैं प्रशासन अधिकारी है, जिला इसी के हाथ में है, ठीक है, अगर जांच करता है तो मैं रुक गया। तो मैंने कहा कि मतलब आप इस जो जिला अधिकारी द्वारा जो जांच की गई है उसमें किस प्रकार असंतुष्ट हो। मुझे 20 पन्नों की जांच भी दी गई, तो इसका उत्तर दे करके मतलब मेरे को दिया गया 11 तारीख को आना कहा, और आधे घंटे में तुम्हारे सामने में ही कार्रवाई की जाएगी। मैंने सारे सूचना अधिकार के द्वारा भी कुछ लिए थे, मैंने पूरी तो कभी रिकॉर्ड तो ये देते नहीं है, मतलब जो इन्होंने गलत भी रिकॉर्ड अधूरा रिकॉर्ड भी दे रखा, वही काफी था मेरे लिए। मैं लेके जब गया तो उसने कहा कि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि बाबा जी ऐसा करो, तुम 1 हफ्ते के अंदर में डेट तय कर दो। मैंने कहा मजिस्ट्रेट आप हो,
अधिकार आपको है, तो मैं डेट कैसे तय करूं? आप तय कर लीजिए। फिर तो 7 दिन के बाद फिर नहीं आए, तो मैं 19 तारीख को फिर गया मैं वहां। 19 तारीख को जब गया तो इनकी बैठक चली थी, क्योंकि बैठक इनकी चलेगी तो चलेगी, गुंडागर्दी तो करनी है भाई, कहाँ से कितना खाना है, कहाँ से कितना खाना, बाकी तो कुछ होता नहीं है। अच्छा। तो मैं 1-2 बजे तक मैं रुका रहा, तो मैं वहां पर 5-7 अन्य लोग भी बैठे थे, मुझे बुलाया गया अंदर, बाहर से कुंडी लगाई गई। ठीक हो गया। मैंने बात रखी, मैंने कहा भाई तुमने आज तो 9 दिन हो गए, तुमने जांच नहीं की, तो मैंने अपने संस्कार भी कराना है यार, मैंने संसार को घूमना है, संसार को देखना है, मैं तुम्हारे पीछे कहां तक लगे रहूंगा। तो डायरेक्ट मेरे को गाली दी गई। अच्छा, किसके द्वारा? डीएम के द्वारा, नवनीत पांडे के द्वारा डायरेक्ट गाली दी गई, जिस गाली को मैं सहन भी नहीं कर सकता था, तो मैंने सहन किया। उसके बाद मैं वापस जब आ रहा था तो दरवाजे में कुंडा लगाया था, तब मैंने स्पष्ट कहा, मैंने कहा भैया मैं हूँ फकीर आदमी, मुझे पीड़ित मत करो, दरवाजा खोलता है तो खोल, नहीं तो तेरे को ही फोड़ूंगा, अब मुझे तो प्राणों की कोई भाई नहीं है। तब दरवाजा खोला गया, नहीं तो कोई गरीब आदमी होता तो उसके साथ क्या नहीं करते। तो अब आप यहाँ पे जो अनशन पे बैठे हैं, आंदोलन में हैं, कब तक ये चलेगा और क्या आपकी अब आखिरी मांगे क्या है सरकार से? देखिए, आज मुझे यहाँ एक दिन में 1 महीना पूरा हो जाता है। मैं यहाँ जब आया तो मैं तो लोकतंत्र के अधिकारों पर बैठा हूँ, मैं किसी के मतलब दबदबाव से नहीं बैठा हूँ। तो मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया, अपनी एप्लीकेशन दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने इतनी अच्छी जगह, देखो कितनी बड़ी सुगंध आ रही है, नाला देखो, पीछे कूड़ा देखो, नाला है, आपको बता दिया जाए दर्शकों, पीछे की तरफ नाला है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद कैमरामैन वो भी दिखा देंगे। तो इसके अलावा ये यहीं पे क्यों आप आके बैठे मतलब? तो मुझे बैठाया गया ना, मैंने तो स्थान मांगा। हाँ जी। मैं क्यों बैठूंगा भाई, मतलब अपने मन से। आंदोलन स्थल, अधिकारी वो है, जिम्मेदारी उसकी है। तो मैंने स्थान मांगा, तो मुझे यही स्थान दिया गया। तो मैं अपने 24 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ चुका था। तो मैं किसी प्रशासन अधिकारी ने मेरी कोई देख रेख नहीं की। 6वें दिन आते हैं, सीधे प्रशासन की टीम भी आती है और चिकित्सकों की टीम भी आती है, डॉक्टरों की टीम। तो मुझे तो जबरदस्ती, तेरा बीपी लो है, तेरा शुगर लो है, तेरे में ये कमी होगी है, तेरे में ये कमी होगी है। भाई तुमने क्या मेरा वेट नापा था? क्या मेरे बीपी नापा था? क्या मेरा शुगर नापा था? ये नहीं, कुछ नहीं देखा गया। जबरदस्ती मैं कितना कह रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, भाई मैं क्यों आऊं? तो जबरदस्ती उठा के मुझे एम्बुलेंस में डाल के खींच के ले गए। हाथ भी बहुत दिनों तक दर्द किया इसमें। अच्छा। सारे काट दिए, जैसे त्रियता में ऋषिमुनि का खून लिया जाता था, उसी प्रकार मेरा खून भी लिया गया। तो हॉस्पिटल में जाके जबरदस्ती मेरे को ग्लूकोज दिया गया, क्योंकि मेरा आमरण अनशन तोड़ना था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा भैया ये तुम्हारे पेशेंट तो तड़प रहे हैं, तो अच्छे आदमी को तुम ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, इन पेशेंटों को दवाई दो। तो वो भी मतलब आनाकानी करने लग गया था, दूसरा ग्लूकोज भी लाया, मतलब यहीं एडमिट रहना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा ऐसा है, मैं डरने वालों में से एक नहीं हूँ, तेरा हॉस्पिटल का तोड़ फोड़ करूंगा तब आएगा होश में, नहीं तो मुझे छोड़ दे भैया, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तब जाके डॉक्टर ने छोड़ा मुझे। मैं सीधे 15-20 मिनट में अपने धरना स्थल पर पहुंच गया था। हाँ, तब से कभी कह रहे हैं आज तुम्हारी बातें की जाएगी, कभी कह रहे हैं आज तुम्हारी बातें की जाएगी, आज तुम्हारी बातें, तुम ज्ञापन दो। अब ज्ञापन बन गया है, क्योंकि इनकी आंखें फट गई होंगी, क्योंकि एलआई वालों ने पढ़ लिया था एक बार। अच्छा। तो एलआई वालों ने बताया होगा, तो इनकी आंखें फट गई होंगी। तो फिर तो परसों क्या हुआ कि मेरे से कहा गया कि तुम आज मतलब यहीं रहे ना। वैसे तो मैं तो यहाँ से कहीं जाता नहीं हूँ, तो मतलब सिटी मजिस्ट्रेट आ रही हैं, तुम्हारा ज्ञापन लेंगे, यहीं आएंगी। मैं ठीक हो गया। मैंने भी सोचा कि भाई चल, मतलब मैं पहले होश नहीं आई, तो अभी होश आ रही है, तो ठीक ही है। बातचीत वार्तालाप करने के लिए कोशिश की जा रही थी। हाँ, तो नहीं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक आश्वासन दिया, खाली झूठा आश्वासन दे दिया गया। देखिए, ये है IAS जी, जे बरोक्यस, इनको तो पैसे से कोई मतलब है ही नहीं। PCS है, PCS वो उनका है बैग बरोक्यस, इनको केवल पैसों से है। ये कानून की तो बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो है ही नहीं।
न संस्कार है न शिक्षा है। क्या IAS को नहीं, मतलब देखिए तो- IAS को मतलब यही शिक्षा दी गई होगी कि मतलब एक संत की बेइज्जती कर। यूपीएससी का जो एग्जाम है ये तो सबसे हार्ड है मतलब हमारे इंडिया में, और एक आईएएस की बहुत ज्यादा एक बहुत हाँ ऊंचा- हाँ, ऊंचा वर्ग मानते हैं ना। जी। अब देखो ये हाल है। खैर इसलिए- बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक बाबा जो हमारे नए भारत में ये बोल रहा है कि अभी भी चीजें अच्छी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो एक बाबा के मुंह से ये सुनना हमारे इस राज्य में एक नए भारत में ये थोड़ा अटपटा सा लगता है हमेशा। देखिए मेरे से कहा जाता है कि भाई सन्यासियों का इसमें क्या लेना देना। कभी भी धर्म की रक्षा करने के लिए केवल सन्यासी ही खड़ा होता है, सन्यासी पर ही ताकत होती है। ये तो साथ साथ हमारा धर्म का भी नाश कर रहे हैं ना। जब भगवत ने लूट लिया, भगवतधारी भी यही बन गया है ना। हम तो इनकी पूजा करेंगे, अब हम शिव की पूजा नहीं करेंगे, अब इनकी पूजा करनी है। ये रखा भी है। अच्छा बाबा जी ये क्या है? ये है, हम आपको बता दें, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, अविनाशी हूँ। मुझे क्रोधित किया गया है। अब मैं इसका संकल्प देके जाऊंगा, मैं तो श्राप दूंगा ही दूंगा। मुझे किसी की, जब हम गरीबों के बच्चों की रोटी छीन के खा रहे हैं तो इनके बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दूंगा क्या? इनको अच्छा आशीर्वाद दूंगा। मैं लिख के देता हूं, मैंने चंपावत में भी लिख के दिया है। ये नहीं है कि मतलब वो कर्मचारी भोग भी चुके हैं, उनके परिवार वालों से पूछा जाए तो मैं डरता नहीं हूँ। भाई हमें 2 वचन दे रखे हैं प्रभु ने, 2 वचनों से बात करते हैं, तीसरा वचन तो हमारे सामने में है ही नहीं। तो इनको भी श्राप देके जाऊंगा और यहाँ से मैं चंपावत वापस नहीं जाऊंगा, सीधे राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के जाना अनिवार्य है। देश के पूरे मतलब भारत के रखवाले तो वो हैं। अगर वो भी नहीं मानेंगे तो, क्योंकि वो भी बीजेपी की हैं, नहीं मानेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि बाबा तू गलत है तो मैं इनसे राजस्थान जाके तलवार लेके युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं। मैं पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं। तो बाबा का काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा सकता है, और हम यही चाहेंगे कि बाबा की भी पक्ष देखा जाए सरकार के द्वारा। बाकी आप सभी लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। न्यूज़ लाउड 05, मैं हूं माम यावर, कैमरामैन अरुण के साथ। धन्यवाद।